नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कैसे किया जाता है, ठीक ना। तो अगर आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको प्रतिस्थापन विधि बनाना जरूर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा है कि x + y = 14, तो इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं, और x - y = 4 है, इसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक ना। तो इसको हल करना है, तो आप किसी भी एक समीकरण से आप हल करना शुरू कर सकते हैं, ठीक ना। आपका मन हो कि सर हम समीकरण 1 से हल करेंगे तो आप 1 से भी हल कर सकते हैं। फिर आपका अगर मन करे कि समीकरण 2 से हल करें, है ना, तो आप समीकरण 2 से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं हल। तो हम क्या कर रहे हैं बाबू, समीकरण 1 से हल करें, है ना। तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x + y = 14 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बराबर से पहले 2 चर है, ठीक ना। तो किसी भी एक चर को बराबर के आपको इस साइड ले आना है। तो मान लीजिए बाबू कि जो x प्लस में है तो बराबर के हम इस साइड ले आते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस का x, और इसको नाम आपको देना है समीकरण 3। समझ में आ गया। तो y का जो मान आ गया 14 माइनस का x आ गया। अब y का मान आपको किस में रखना है बाबू, तो समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि समीकरण 1 से हल किए थे हम, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अगर आप समीकरण 2 से हल करते तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समझ रहे हैं बात। तो लिखेंगे नीचे से y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण हम 2 देख लेते हैं क्या है। तो अगर आप देखना चाहें तो समीकरण 2 है x - y = 4 है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम x - y = 4। तो यहाँ पे y का मान क्या आया था, 14 माइनस के x आया था। लिखेंगे x, y के जगह पे आपको लिखना है 14 माइनस x, और बराबर 4 है तो हमने लिख दिया 4। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लगा देंगे या शुरू में लिखेंगे x, -14 को गुना करेगा तो हो जाएगा -14, फिर माइनस x में करेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x, और बराबर क्या है 4, तो हमने लिख दिया बाबू 4। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 14 है तो आपको क्या करना है, बराबर के इस साइड ले आना है, ठीक ना। तो पहले 4 है तो हम लिख देंगे 4। अब ये माइनस में है तो क्या आ जाएगा बाबू, तो प्लस में आ जाएगा। चलिए तो फिर लिखेंगे हम 2x बराबर 14 4 क्या हो जाएगा बाबू, 18 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए x के गुना में 2 है, तो गुना में है तो क्या आ जाएगा बाबू, भाग में, तो हो जाएगा 18/2। कितना से कट जाएगा, तो 9 से कट जाएगा, ठीक ना। तो हम लिख देंगे इसलिए x बराबर क्या आ गया बाबू, 9 आ गया। तो एक आंसर तो आपका निकल गया। अब क्या करेंगे बाबू, हम x का मान किस में रखेंगे, तो समीकरण 3 में रखेंगे, जिससे क्या होगा कि y का मान निकल जाएगा। तो y बराबर क्या है, 14 माइनस के x है। तो पहले हम लिखते हैं कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण फिर से हम देख लेते हैं, समीकरण 3 क्या है। तो समीकरण 3 है y बराबर 14 माइनस का x है, ठीक ना। तो लिख देंगे कि y बराबर 14 माइनस का x है। तो y बराबर 14, x का मान क्या निकल के आया बाबू, तो 9 आया, ठीक। तो इसलिए y बराबर क्या होता है, 14 में से अगर 9 चल जाएगा तो क्या होगा बाबू, तो 5 होगा। तो देखिए x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया, ठीक ना। तो हम लोग लिख देंगे कि अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।